साथी होता ही है जो अपने दोस्तों के बीच फिट होने की कोशिश में ही लगा रहता है। हमारी ये कहानी भी कुछ ऐसी है जहाँ एक बच्चा अपने दोस्तों के बीच फिट होने की कोशिश में अपनी जिंदगी में सब कुछ गवा बैठता है। तो कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ दोस्ती का मतलब बन गया दिखावा। दृश्य एक विद्यालय। बढ़िया ये तू बता भाई बढ़िया सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है। एक नंबर भाई, देख कर मजा आ गया। मेरे को डाउट था। अरे तुम लोग ये ट्रेंड छोड़ो भाई, तुम लोग ये देखो मेरा नया नवेला आईफोन 17 प्रो में, पता है लेटेस्ट एडिशन है। भाई क्या बात है, दिखाना जरा। भाई ये सबसे महंगा वाला पीस है भाई ये मेरा फोन है, बट यार इस फोन को देख के सब मुझे गरीबों का एम्बेसडर ही कहने लगते हैं। सही बोलते हैं यार सब। अरे भाई वो सब छोड़ो, आजकल तो कपड़े भी बढ़िया एस्थेटिक और क्लासी होने चाहिए, वरना कोई देखता ही नहीं है यार। हाँ यार, ब्रांड ही सब कुछ है आजकल। जो ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनेगा वो हमारे ग्रुप में नहीं रहेगा। सही बात है प्रथम भाई, मानस के कपड़े देख क्या बड़े पुराने कपड़े पहन कर आया आता है। भाई तू मत आया कर ग्रुप में। यार मैंने अपने पापा से बोला है कि मुझे नए शूज और पैंट लेना है, पर वो थोड़ा बिजी है ना, इसलिए टाइम लग रहा है। भाई तेरे पापा को कभी टाइम नहीं मिलेगा। जब तक तेरे पापा कपड़े खरीदेंगे तब तक फैशन ही पुराना हो जाएगा। मानस ये सब लोग तो मजाक कर रहे, तू दिल पे मत ले भाई। तो देखा आप लोगों ने, आपस में बातचीत करते बच्चों के बीच एक बच्चा ऐसा भी था जिसका दिल दुखा था। वो बच्चा कोई और नहीं, वो बच्चा मानस था। दृश्य तो मानस का घर। मैं घर आ गया। आज तो ऑफिस में थक गया, इतना काम रहता है पूरे दिन। नहीं मैं कुछ नहीं लूंगा। और मानस कहाँ है? उसने खाना खाया? उससे पूछ लो। मुझे नहीं खाना वाना। यार मम्मी कब से बोल रहा हूँ मुझे नए पैंट शूज दिला दो, पर हम लोग दिलाते नहीं। सारे दोस्त मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। क्या हुआ राजा बेटा, क्या चाहिए बताओ, हम दिलाएंगे। यार पापा कब से बोल रहा हूँ मुझे नए शूज दिला दो, बैगी जींस दिला दो, टी शर्ट दिला दो, पर आप लोग दिलाते नहीं हो। सारे दोस्त मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। मैं जेन ज़ी में पैदा हुआ, लेकिन लगता है जेन को हम जाके मिलेंगे। आप लोग मुझे समझते ही नहीं है। बेटा आपने सुना ना, ये बच्चा क्या बोल रहा था? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर ये जंजी और नफा के होते क्या है ये? अरे ये क्या होता है बैगी होगी? मैं तो पहली बार इसका नाम सुन रहा हूँ। हमारे जमाने में तो सिर्फ लगी पकड़ती थी। बताओ कहाँ पहुँच गए आजकल के बच्चे। माँ बाप की बातें बच्चों को समझ नहीं आती और बच्चों की ऐसी बातें सुनकर माँ बाप का दिल टूट जाता है। यही है साथियों का दबाव जो रिश्तों की जड़ों को हिला कर रख देता है। दृश्य 3 महाविद्यालय। हे कहा इसका न्यू की पारी है। कोई बिना एस्थेटिक क्लासिक कपड़े पहने में तो दिख मत जाना यार, क्योंकि मेरी फोटो का ट्रेंड नहीं बिगड़ना चाहिए। हाँ यार, ब्रांड ही सब कुछ है आजकल। मानस तू अच्छे कपड़े पहन के आना यार पार्टी में। भाई प्रथम की बात तो बिल्कुल सही है, पहले भी वही चीज बोला था, अभी भी वही चीज बोल रहा हूँ। क्या वही पुराने कपड़े पहन कर आता है? भाई तू आता है ना, फोटो का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है। अरे यार मानस, अगर तुझे कल की पार्टी के लिए कपड़े चाहिए तो तुम मुझसे ले लेना। वैसे भी मेरे पास कपड़े की कमी थोड़ी है तेरी तरह। मानस ये सब लोग तो मजाक कर रहे हैं, तू दिल पे मत ले भाई। हाँ मानस, इनको बोलने दे, का तो काम ही है बोलना। चलो तुम लोग ज्यादा ज्ञान मत दो। हर दिन वही बात, ब्रांडेड कपड़े पहन, थोड़ा स्टाइल बना, तू भी कुछ बन जा। आज तो मैं किसी भी हालत में हासिल करके रहूंगा। अपने दोस्तों का अपने प्रति ऐसा व्यवहार देखकर मानस के दिल में अब बदलने की आग जलने लगी थी। अब वो अपने आप को साबित करने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। दृश्य 4 चोरी और थाना। आज मैं दुकान से एक ब्रांडेड शूज और पैंट चोरी करूंगा, परफ्यूम भी चोरी करूंगा, पापा को नहीं बताऊंगा। फिर जब मैं कल पार्टी में जाऊंगा सारे दोस्त मुझको कहेंगे, यार मानस तू तो
बदल गया यार, तू तो बदल गया। और क्या कर रहा है तू? कुछ नहीं अंकल। अरे तेरी जेब में ये क्या? मेरी दुकान से परफ्यूम चोरी करेगा? चल तुझे थाने लेके चलता हूँ। नहीं अंकल। साहब नमस्ते। ये लड़का मेरी दुकान से चोरी करके भाग रहा था। अच्छा चोरी का है तुम? अभी बताता हूँ, इधर आओ। देखा आप लोगों ने, जो मानस कभी अच्छे स्वभाव, अच्छे अंकों के लिए जाना जाता था, आज वही मानस चोरी जैसा अपराध कर रहा है। और क्यों? सिर्फ और सिर्फ अपने साथियों के गलत प्रभाव की वजह से। तो देखते हैं क्या होगा आगे, कैसा बदलाव आएगा मानस की जिंदगी में। वो बदलाव अच्छा होगा या बुरा? साहब प्रणाम। प्रणाम। साहब मैं मानस का पिता। जी, आपका लड़का चोरी करते हुए पकड़ा गया है। मैंने सबने पास बिठा के रखा है ताकि थोड़ा डर के रहे। आजकल ऐसे अपराध बहुत बढ़ रहे हैं जिसमें इसके जैसे छोटे बच्चे गलत संगत की वजह से ये सब कर बैठते हैं। आप उसे थोड़ा समझाइए और उसकी संगति सुधारिए। साहब इस बार तो इससे गलती हो गई है, लेकिन आगे से ऐसी कोई भी शिकायत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। जी, आप उसे अच्छे से समझाइए, वरना ऐसे ही बच्चे आगे जाके और बड़े अपराध करते हैं। जी साहब। आजकल के बच्चे दोस्ती के नाम पर जो कुछ भी कर जाते हैं वो हिम्मत नहीं, भ्रम है। असली हिम्मत तो वो है जो एक गलत बात के सामने ना कह सके। याद रखो, कानून सिर्फ अपराध करने वालों को नहीं, अपराध छुपाने वालों को भी सजा देता है। इसलिए अपने जीवन की हीरो खुद बनो, किसी के भ्रम में नहीं, और अपने फैसले पर भरोसा रखो। बेटा अगर तुझे कुछ भी चाहिए था तो तू मेरे से मांगता, अपनी माँ से मांगता। तुझे चोरी करने की क्या ही जरूरत थी? हाँ बेटा, तू जो मांगता हम तुझे सब दिलाते, तूने चोरी क्यों की? चला मैं तुझे दिलवाता हूँ जो जो तुझको चाहिए। आजकल के माँ बाप भी इतने लाचार हो जाते हैं कि उनका बच्चा उनसे जैसा कहता है वो वैसा ही करते हैं। मानस ने अपने आप को साबित करने के लिए चोरी जैसे अपराध से कदम उठाया। तो देखते हैं कहाँ तक जाएगा मानस। अरे वाह मानस, क्या कपड़े, वाह मानस। अरे तुम लोग इसके जूते देख रहे हो भाई, क्या लग रहा है? हाँ भाई। क्या बात है यार मानस, तुमने तो नई बाजू बैगी जीन्स भी ले ली, गजब लग रहे हो। मानस वो सब चीजें हटा, तुझे एक नई चीज ट्राई कराते हैं। इधर आ मानस। अरे तुम लोग हाँ बच्चा मानस। चल इतना मानस। पढ़ने लिखने वाला बच्चा पूरा बिगड़ चुका है। सही बात है। तुम लोग शांत रहो। देख मानस, जैसा बता रहा हूँ वैसा करते जाना, ठीक है ना? हाथ को घुमा, देखो और जब चलाऊंगा तो अंदर खींचना, खींच। देख के क्या ही फायदा है, चलो। क्या हुआ मानस? अरे कुछ नहीं हुआ, एक बार और ट्राई कर। अरे मानस तू वो छोड़, तू ये देख, मैंने खास तेरे लिए इम्पोर्टेड मंगाई है, एक बार टेस्ट करके तू देख। बड़ी कड़वी है, बहुत कड़वी है। एक बार और। अरे ये छोड़, क्या तू सस्ते कैसे करा? चल मैं तुझे जन्नत की सैर कराता हूँ, सूंघ इसे। ये क्या है? अरे पाउडर है यार, सूंघ। अब चल डांस करते हैं। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। अरे चल ले जाओ। चलो मानस, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। चल गई। जा मानस, तेरा घर पास है यहाँ से। अरे ये कैसी आवाज आ रही है घर के बाहर? अरे मानस बेटा क्या हुआ, खड़ा हो। क्या हुआ बेटा? और तू कहाँ था अभी तक? ये महक, तू नशा करके आया है? क्या हुआ? एक दिन हम दोनों को पूरा बर्बाद करके रख देगा। मैं जा रहा हूँ ये घर छोड़कर। अरे मानस बेटा, जाइए देखिए उसे, कहीं मेरी खाने में कोई गलत कदम ना उठा ले। मानस की जिंदगी में अब एक ऐसा पल आया जब वो बिल्कुल अकेला हो, न साथ देने वाले दोस्त रह गए, न पूछने वाले माँ बाप। क्या लगता है, क्या मानस की जिंदगी की गाड़ी ऐसे चलती रहेगी या उसकी जिंदगी में बदलाव आएगा? तो देखते हैं आगे क्या होगा। दृश्य 5, पश्चाताप। आओ गुरु करे पीना शुरू, आज द्वारा में नाम जपते रहे। लीजिए गुरु,
सबके लिए। गुरु सबके लिए। क्या बात है गुरु जी। अरे देखो मानस, चलो देखते हाँ यार हैं। चलो मिलते हैं। अरे मानस, और मानस भाई क्या हाल चाल भाई? और तुम लोग बताओ, तुम लोग का क्या चल रहा है? सब बढ़िया भाई। और क्या कर रहे हो आजकल तुम? मैं तो भाई IAS ऑफिसर बन गया। हाँ और मैं DSP। मेरी जिंदगी तो एकदम मस्त चल रही है। यार तुम लोग IPS ऑफिसर DSP बन गए और मैं वहीं था, तुम लोगों ने मुझे छोड़ा था। मानस, हमने तुझे कितना समझाया पर तू नहीं समझा। अच्छा हम लोग चलते हैं। सब मेरी गलती है, सारे दोस्त मेरे कामयाब है। काश उस दिन ना कह दिया होता, काश खुद पे भरोसा रखा होता। आज सब कुछ हो गया मैंने, अपने सपने, अपने माँ बाप, अपने भरोसे को, सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ। काश मैंने उनकी उस दिन सुन ली होती, सब मेरी गलती है। मुझे अपने माँ बाप से माफी मांगनी चाहिए। पापा, पापा। अब क्यों आया है तू यहाँ? आखिर कौन रहता है तेरे घर में? तू तो उन नशेड़ी दोस्तों के साथ गया था ना? पापा मुझे माफ कर दीजिए, पापा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, पापा मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, बच्चा है, एक और मौका देके देख लेते हैं। बेटा मैंने तुझे तभी संभालने की कोशिश की थी, मगर तू उन नशेड़ी दोस्तों के चक्कर में इतना पड़ गया था कि तुझे मेरी बात कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। और हाँ बेटा, अगर सुबह का भोला शाम को घर आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं, और तू तो आखिर राजा बेटा ही है। किसी ने सही ही कहा है, जैसी संगत वैसी रंगत। शुरुआत में भले ही इसका एहसास न हो, पर आगे जाकर यही तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देता है। याद रखो, संगति वो शक्ति है जो तुम्हें ऊंचाई तक भी पहुंचा सकती है और पतन की ओर भी ले जा सकती है। धन्यवाद। Teachers of single dance come on the stage to select the lot numbers for the participants. Performance goes over 5 minutes, a long bell will ring. First bell starting bell होगी जिसमें आपको presentation start करना 1 मिनट बचेगा। थर्ड बेल जब लास्ट सेशन नहीं है, वो सिर्फ आपको रिमाइंड कराने के लिए आपकी परफॉर्मेंस 5 मिनट से ज़्यादा तक होती है। The evaluation criteria. Please pay attention. Here I am reading the evaluation criteria. Presentation and expression 5 marks. Choreography 5. पता है हर किसी को कुछ ना कुछ चाहिए तुमसे, लेकिन तुमसे बिना कुछ मांगे, बिना किसी सवाल, बिना किसी चाहत के चाहने वाले बहुत कम मिलते हैं।
की नागरिक हूँ जहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज और सम्राट अशोक जैसा राजा था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर 50 मील पर रूप, पहनावा, मजहब बदल जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया को पाया जाता था। मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसे अपने भूगोल के पहले इस ब्रह्मांड का भूगोल समझ आता था। ईसा मसीह की बलिदान की गाथा होती है। मैंने सुना है यहाँ राधा रानी की चुनरी कोई सलमा बेगम सीती है। फिर क्यों हो गए हम यूं जुदा कि आज जोड़ने की बात होती है।
वसुधैव कुटुम्बकम् जगदेव कुटुम्बकम् वसुधैव कुटुम्बकम् जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव
संचर सुविचक्षणा जात्यादिषुडम्बरं हित्वा विश्वम्भरं पश्यन् समवीक्षण संचर सुविचक्षणा चिन्तय हृदि शङ्करम् चिन्तय हृदि शङ्करं सम्पदमभयङ्करं गतभेदविडम्बकं वसुधैव कुटुम्बकम् चिन्तय हृदि शङ्करं सम्पदमभयङ्करं गतभेदविडम्बकं वसुधैव कुटुम्बकम् जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकं जगदेव कुटुम्बकं वसुधैव कुटुम्बकम् रुचि, तू तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। पूरे स्कूल में एक तू ही है जो मुझे समझती है। देख, मुझे कभी छोड़कर मत जाना। नहीं यार, ऐसा क्यों बोलती है? मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। और देख, मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो उसकी प्लानिंग भी तो करनी है। एक सरप्राइज है मेरे पास तेरे लिए। ओह, बर्थडे तेरा, सरप्राइज मुझे? तो तेरी मेरी राह उल्टी उल्टी बातें सीधी लगती है तो झूठे मूठे वादे दुश्मन के इरादे सच्चे लगते हैं तारे वारे देखता तू ही है जो रोते रोते देखता तू ही है वही क्यों हम दोनों की
भी है तेरी, जान भी है लेती यारियां। ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां, ना छोड़े यारियां। यही था तेरा सरप्राइज रुचि? नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए ऐसा सरप्राइज। हेलो। हाय, मैं खुशी बोल रही हूँ और मंडे को मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। सच? तब तो बड़ा मजा आएगा। ट्रेन नंबर 36990 में दुर्घटना होने से 40 लोगों के मारे जाने की आशंका है। जाने नहीं देंगे तुझे, जाने तुझे देंगे नहीं।
और ना कभी तुम मेरे साथ लड़ी। मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ।
संस्कार बनने की इच्छा है और मैं अपनी मेहनत और दृढ़ संकल्प से मैं अपने सपनों को पूरा करूँगा। हम सपने देखते ही स्वयं बनाते हैं। सपने तो होते नहीं अपने, पर इरादे में मंजिल पाने के ख्वाब सजाते हैं। मैं अपने इस सपने को पूरा करके ही रहूँगा। सुनो सुनो, अरे ये कौन है जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है? कौन कौन? अरे ये तो कोई चतुर नार है जो मेरे कार्य में बाधा डालने की कोशिश कर रही है। यक चतुर नार करके सिंगार, यक चतुर नार करके सिंगार, मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मरत जात हर चतुर नार करके सिंगार, बरसा चतुर नार करके एक चतुर नार बड़ी होशियार, एक चतुर नार बड़ी होशियार, अपने ही जाल में हंसत जात, हम हंसत जात, अरे एक चतुर नार बड़ी होशियार। अरे सुनो, आप फिर से शुरू हो गए। चोरी कर दूंगा मैं उसकी, अब के जो आवाज लगाई, चोरी कर दूंगा। तकजम तकजम तकनम तकजम 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 तकनम तकजम चतुर नार हम जोड़े कराइए, एक चतुर नार हम पकड़ कर रखेगा। मेरे मन के द्वार ये घुसत जात, हम मगत जात, अरे चतुर नार करके सिंगार। सपनों की राह कभी आसान नहीं होती, लेकिन जो अपने लक्ष्य पर अड़िग रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। बाधाएं केवल हमारी परीक्षा लेती हैं, इसलिए हर मुश्किल में भी हिम्मत रखो, खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि जो अपने सपनों पर डटे रहते हैं वही एक दिन उन्हें साकार भी करते हैं। Next will be lot number 2, lot number 2, chess number 339. बारिश नहीं हुई तो फसल का क्या होगा? हमारा सारा गांव मरी से पागल हो जाएगा। जो अगर अच्छी बारिश होगी तो मैं सारे गांव को खाने में बुलाऊंगा और सबको दाल की मैं पूरियां खिलाऊंगा। भैया भैया, हमारा सपना पूरा हो गया। अरे क्या हो गया?
बाहर तो देखो बारिश आ गई है। न तेरा ये तन हो, आजा रे सुन ले पुकार डगरिया, रहना ये रस्ते तरसते हो। तू आजा रे, इस धरती का है राजा तू, ये बात जान ले तू। कठिनाई से टकरा जा, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंबर है। ओ मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, धरती अपनी है, अपना अंबर है। तू आजा रे, कुछ बता मेरे बारे में यार। चलती है ठुमक ठुमक करती है, चमक चमक आई है मलकाती जैसे बहार। चलती है ठुमक ठुमक करती है, चमक चमक आई है मलकाती जैसे बहार। यार कहीं पे हरा दे, कैसे बदलाऊं तुझे यार मेरे हाल। सुना दूं कह दो बता दूं, मेरा क्यों हो रहा है बुरा हाल। के मन चित्ती आँखों के मिलने से दिल करता है मेरा। चलती है ठुमक ठुमक करती है, चमक चमक आई है मलकाती जैसे बहार। चलती है ठुमक ठुमक करती है, चमक चमक आई है मलकाती जैसे बहार। चलती है ठुमक ठुमक करती है, चमक चमक आई है मलकाती जैसे बहार। चलती है ठुमक ठुमक करती है, चमक चमक आई है मलकाती जैसे अरे तुम कॉमर्स क्यों ले रहे हो? तुमको साइंस लेना चाहिए। पूरी और मेहनत की जरूरत है बेटा, ज़्यादा मेहनत चाहिए। डांस टॉपर बनना है तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स दिखाना पड़ेगा। हमारी दिल को देखो, अमेरिका तक का वीजा ले लो। क्यों मेरे सपनों पर मेरा हक नहीं? क्यों सब मुझे वो बनाने पर तुले हैं जो मैं होना ही नहीं चाहता? कोई जो पाए
देखेंगी? हाँ बेटा। तुम्हारे डांस ने तो मेरा दिल छू लिया। तुम एक अच्छे भरतनाट्यम डांसर बन सकते हो। हमारे सपनों की छोड़ो, एक दिन तुम जरूर हमारा नाम रोशन करोगी। थैंक यू माँ। चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणी गे चंद्रचूड शिव शंकर पार्वती रमणी गे सुंदर विराज धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था। नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। काश मेरी ये इच्छा सफल हो। प्रणाम गुरु, मैं आपका परम भक्त। मैं इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं। तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाती दीपक जलता है। कैसी है अनहोनी हर आँख हुई ना, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा।
अद्भुत। कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य हूँ। आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरी विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। एकलव्य जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ निश्चय, हिम्मत और पराक्रम का मिसाल प्रस्तुत किए, ऐसे सूरवीर को हमारा सत सत नमन। मेरे जिंदगी के संघर्ष में 4 चीजों ने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। गरीबी, लाचारी, मजबूरी और इस दुनिया के दानवों से मेरी लड़ाई। एक ख्वाब आज मैंने भी सजाया है। ये देखो, ये चले अपने सपने पूरे करने। ऐसे लोगों से भी कभी कुछ हो सकता है क्या? जो साँझ ख्वाब देखते थे बिछड़ के आज रो दिए जो मिल के रात जागते थे मैं अपने सपनों को पूरा करके दिखाऊंगा। तू न जाने
फैसला तेरे जुनून के आगे अंबर पनाहे मांगे कर डाल तू जो फैसला टूटी तकदीरें तो क्या टूटी शमशीरें तो क्या टूटी शमशीरों से ही पूरा करना सपना तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जुनून और हौसले की जरूरत होती है। वो हौसला मुझे दुनिया के तानों से मिला है। चुकी है आसमान बाकी है, सूखे कुएं तुम्हारा इम्तहान बाकी है। बादलों बरस जाना समय पर इस बार, किसी का मकान गिरवी तो किसी का लगान बाकी है। कहते हैं किसान खेतों का राजा है, पर इन सब बातों का किताबों में ही मजा है। मन धड़काए बदरवा मन धड़काए बदरवा तलवार यही बूंदों के बांध चला मेघा छाए बरखा लाए बदल तू घर से निकल छत टपकती है हमारे कच्चे मकान की, फिर भी बारिश हो जाए दुआ है किसान की। है सुना ये पूरी धरती तू चलता है, मेरे लिए सुन ले अगर मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया ना मुझे
Yes, pay attention. मेरे ऊपर साए है, साए। एक नहीं, दो। तो आखिर कौन हूं मैं? नासिक भैया, परिंदा काल, तो ये नैतिक कौन है? आइए, जाते हैं। 3 चेहरे और एक सच। तो बाहर कैसे है? तू जा माँ देखो कौन है माँ, बाहर आ गया माँ। कोई नहीं है मेरे बच्चे, कोई बाबा जी का माला पहना ना, ताबीज पहने, कोई नहीं होगा। नहीं माँ, कोई रहा माँ मेरे को मार देगा आज तो मैं भैया को अपने दिल की बात बता ही दूंगा, भूखे नहीं सकता हूँ। हैप्पी बर्थडे भैया। ओह आगे तो थैंक यू रख दो, तुम नीचे चलो, मैं आती हूँ। वो भैया मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? थोड़ी सी पास क्या आ गई, तुम तो मुझे पसंद करने लगे। ओ या पागल नहीं, काल हूं मैं, काल। कौन तुझे बता गया कि पागल तक क्या होता है? क्या करूँ राजा? मैंने गलती से बोल दिया, तो वो गलती से बोल दिया था। पागल बोला, पागल। मैंने मारा रिया। तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए आप रिया के कत्ल के दोषी पाए गए हैं। क्या दोषी? रिया की हत्या का दोषी मैं काल हूं, काल उन सब का जिन्होंने मुझे तोड़ा, मुझे सताया। रिया पहला चेहरा नहीं थी, उसके पहले और भी चेहरे मिटा चुका हूं मैं। बस एक जैसी चीज, नाम ही बदलते रहते थे। दोषी की मनोस्थिति को देखते हुए अदालत इसे मनोचिकित्सक के पास भेजने का आदेश देती है। तो कैसे हो तुम? कौन है? मैं तो रिया हूँ, या फिर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त था। अच्छा तो रिया, तुम्हारे बर्थडे की रात क्या हुआ था? चमनाती का आया। हाँ वो आया तो था, फिर ये बुके भी लाया था, पर वो बदल गया। वो नैतिक नहीं था, मैंने नहीं मारा डॉक्टर, मैंने रिया को नहीं मारा। वो काले मारा, मुझे मारेगा। वो कॉलेज में आता था, सबके साथ आता था। वो कौन था नैतिक? क्या हुआ था कॉलेज में? वो मारते थे मुझे, वो मारते थे। वीडियो मत बनाओ, मेरे वीडियो में क्या कर रहे हो तुम? अरे तू जानता क्यों है? मैं
थी तुमने? मेरी क्या गलती थी? मुझे क्यों मारा तुमने? क्या? रिया? कौन? रिया? कौन? रिया? कौन? जो कुछ आपने अभी देखा वो कोई भूत प्रेत या टोने टोटके की बात नहीं है, वह एक मानसिक विकार है जिसे स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर या डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर कहते हैं। आइए हम सब मिलकर ये संदेश फैलाएं कि मानसिक बीमारी होना कोई शर्म की बात नहीं बल्कि मदद की पुकार है। धन्यवाद। बड़ी अजीब है, चारों तरफ उजाला है पर मेरे दिल में मानो अजीब संस्कार हो। वो तारे भी मेरी तरफ ही दिख रहे हैं, लगता है कुछ कहना चाहते हो। दीपावली का दिन है पर अंदर मन में अजीब संस्कार है। माँ, अरे ओ माँ सुनती हो, आज त्योहार है, तुमने श्रृंगार भी नहीं किया, तुमने पायल कंगन बिंदी कुछ भी नहीं पहनी, ऐसा क्यों माँ? तुमने इस बार हम लोगों के लिए मिठाई भी नहीं बनाई। माँ तुम कुछ बोलती क्यों नहीं हो माँ? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो ना माँ। श्याम, अरे ओ श्याम, तुम आजकल खेलने नहीं आते। देखो मेरे पापा मेरे लिए नए पटाखे नए कपड़े लाए हैं। देखो तुमको नहीं आना खेलने तो मत आओ, मैं तो चला खेलने। माँ देखो ना माँ मुन्ना भी नए कपड़े पहन खेलने आया, पापा पापा कहकर सबने मुझको चिढ़ाया। माँ क्यों है घर आंगन सूना द्वार, दीपावली पर क्यों ना आए पापा की बार। माँ ये कैसे सुर है माँ? ये सुर मुझे डरा रहा है माँ ये कैसी आवाजें है माँ? सर कैप्टन विक्रम नहीं गए। जय हिंद। माँ तुम मत हो उदास, मुझे जवाब मिल गया, मकसद मिला, जीने का ख्वाब मिल गया। माँ पापा का जो सपना रह गया था अधूरा, देश के लिए लड़कर मैं करूँगा पूरा। आशीर्वाद दो माँ, काम हो पूरा की बार। अब मुझे पता चल गया दीपावली पर क्यों ना आए पापा की बार। कैप्टन श्याम दुश्मन हमें यहाँ पे दिखा रहे हैं, भारत माता को आपकी जरूरत है। यस सर। माँ तुमने सुना ना माँ समय आ गया है पिताजी के अधूरे सपनों को पूरा करने का। माँ भारत माता ने मुझे सौभाग्य दिया है माँ। नहीं बेटे तुम मत जा बेटे मैं तुझे भी खोना नहीं चाहती हूँ। बेटा तू ही तो मेरा एक मस्त सहारा है, मुझे तेरे सहारे से ही तो आगे की जिंदगी जीना है। बेटा मत जा बेटा मत जा। माँ तुम ही तो मेरी ताकत मेरा विश्वास हो, अगर तुम ऐसा कहोगी फिर क्या माँ? जैसे तुम मेरी माँ हो वैसे भारत माता भी तो मेरी माँ ही है। और वैसे भी माँ मैं नहीं चाहता कि मुझे कायर का बेटा कहा जाए। अगर मैं युद्ध में वीरगति को भी प्राप्त हुआ तो मेरे पिताजी जहाँ कहीं भी होंगे मुझ पर गर्व करेंगे। और माँ तेरा तो एक ही पुत्र है, पर भारत माता के तो करोड़ों पुत्र है ना माँ मुझे उनकी रक्षा करनी है माँ। भारत माता को मेरी जरूरत है माँ, मुझे जाना होगा माँ। भारत माँ मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। पिताजी आप जहाँ कहीं भी हो मैं आपके पूरे सपनों को पूरा करूंगा। भारत माँ समय आ गया है। भाइयों तो भाइयों हम जीत गए। भारत माँ हम जीत गए। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। भारत माँ मैंने कहा था ना मैं तेरा सर झुकने नहीं दूंगा। पिताजी मैंने आपके अधूरे सपनों को पूरा किया। पिताजी भारत माँ मैंने तेरा कर्तव्य तो निभा लिया और मुझे अपनी सांसारिक माँ का कर्तव्य निभाना है माँ। मुझे जाना होगा माँ मैं चलता हूँ माँ तेरा लाल आ गया माँ, तेरा लाल आ गया माँ। मैंने कहा था ना मैं दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगा, पर माँ ये तेरी आंखों में आंसू कैसी माँ? बेटा मुझे पता था तू आएगा और बेटा ये खुशी के आंसू हैं, पर बेटा ये तुझको कैसी चोट आई है बेटा? माँ ये तो मामूली सी चोट है, जो चोट मैंने दुश्मनों को दी है उसके सामने तो कुछ भी नहीं।
इस प्रकार एक बेटे ने भारत माँ और सांसारिक माँ दोनों का कर्तव्य निभाया और अपने पिताजी की अधूरे सपनों को भी पूरा किया। जय हिंद, धन्यवाद। क्या है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हें ही रोका है ना, तुम्हें समझ में नहीं आता है? तुमने मुझे मना किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे ठुकरा दिया? तुम्हें मुझसे कोई भी नहीं छीन सकता। अगर तुम मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी नहीं होगी। ये तुम्हारे हाथ में इसमें ऐसे जब बाबा गए माँ रो दे रही और मैं खेला था।
और ये बोतल यही मेरी दोस्त बन गई, इसी ने मुझे सहारा दिया। क्या ये वही राहुल है जो हमेशा अपने क्लास पे पहले नंबर पे आया करता था, जो मुझे हर मदद में फूल ला कर दिया करता था? अब देखो बोतलें, कालियां, छूट, फिर रात दरवाजे पे बैठी रहती हूँ इस उम्मीद में कि आज लौट आएगा सही सलामत। मना करती रही मैं इसको, चिल्लाती रही कि मत जाओ दोस्तों के साथ, मत जाओ दोस्तों के साथ। नहीं माना इसने मेरी बात। क्या माँ के प्यार से बढ़कर है दोस्तों का प्यार? मेरी बोतल में, मेरी बोतल में, मेरी बोतल में, मेरी बोतल में, मेरी बोतल दो, मेरी बोतल में, मेरी बोतल दो मुझे, बोतल, मेरी बोतल, मेरी बोतल मिल गई। राहुल, ये तो क्या कर रहा है? क्या हालत बना ली है तूने अपनी? हमने साथ सपने देखे थे इंजीनियर बनने के, और अब तू कहीं में पड़ा रहता है। चल मेरे साथ रिहेब सेंटर चल। तेरी माँ तुझे रोज इस हालत में देखती है और टूटती है। सोच, अपनी माँ के बारे में सोच, क्या हालत बनाई है तूने अपनी? रोको लगता है मैं बदल सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बदल सकता हूँ, मैं नहीं बदल सकता, मैं नहीं बदल सकता। पर क्या मैं खुद को देख सकता हूँ आईने में? हर दिन खुद से लड़ता हूँ, पर हार जाता हूँ। पर आज तेरी बातों ने कुछ तो जगाया है अजय। माँ की आंखों में फिर से वो चमक लाती है। मुझे पता है मैं बहुत बेकार हूँ, लेकिन माँ मुझे इस हालत में भी मुझसे प्यार कर रही है। नहीं नहीं नहीं, मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा। सुना है जिसके पास माँ होती है वो बहुत खुशनसीब आदमी होता है, बहुत खुशनसीब। मेरे पास भी तो माँ है। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी माँ को नहीं भूल सकता हूँ। मुझे बदलना पड़ेगा, मुझे बदलना पड़ेगा। आज राहुल ने मुझे कहा कि माँ मुझे बदलना है। बस इन्हीं शब्दों ने मेरी जिंदगी बदल दी। अब मुझे पता है अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, एक चिंगारी काफी होती है रोशनी फैलाने के लिए। नशा एक बीमारी है, पर प्यार, साथ और हिम्मत से हम इसका इलाज संभव कर सकते हैं। अगर कोई अपनी राह से भटक जाए तो उसका साथ ना छोड़े, बल्कि थामे। धन्यवाद। हमारी नाम उपासना का वो हर रूप में जीवित है, और आज मैं जिस स्थिति में हूँ, इस अकेलेपन, ये शरीर के निशान और मेरे दर्दनाक हथेली के साथ, ये किसी पराये व्यक्ति के कारण नहीं, परंतु मेरे स्वयं के पति के कारण हुआ है। जानना चाहेंगे क्या हुआ मेरे साथ? आइए मैं बताती हूँ। रात के 12 बज गए, पर इनका कुछ भी पता नहीं। हे ईश्वर, सब ठीक रखिएगा। अगर ऐसे में मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो मैं अस्पताल कैसे जाऊंगी? हाँ मेरे बच्चा, मेरे लाल, रहना मैं हे ईश्वर। लगता है आ गए। अरे ओ महारानी, दरवाजा खोल, खोल मेरा। पर महारानी जी कब्जा में बैठी
क्या? कहाँ थी इतनी देर से? मैं कब से बात कर रहा हूँ? अब आ गए। देखिए मेरी हालत कुछ ठीक नहीं, 9वां महीना चल रहा, लगता है अस्पताल जाना पड़ेगा। हाँ बहुत दर्द हो रहा। चल हट, मेरी बिल्ली मुझे सिखाओ। रे तेरा पति घर आया है, मैं सिर्फ तेरा पति नहीं परमेश्वर भी हूँ। चल मेरे जूते खोलो, पैर दबा। मेरी हालत में मेरी खून से आपको बच्चा पल रहा है। मेरी साले में आपकी सेवा कैसे करूँगा? बहुत अस्पताल जाना करूँ तुझ पे? तू मेरी पत्नी है। पत्नी का मतलब जानती नहीं है तू? दासी है मेरी दासी। अस्पताल जाना है, चल अस्पताल। ये ले। मेरा बच्चा ये तीसरी बार है जब आपने मेरे बच्चे का कत्ल किया है। कौन है आप? कौन है? अरे आप क्या खुद को ईश्वर कहते हैं? आप तो इंसान के हर बार मैं आपको नजरअंदाज करती गई। आपके कारण मैं पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैंने कभी नौकरी नहीं की। पता है क्यों? ताकि मैं आपको अपना समय दे सकूं। पर मुझे क्या मिला? ये खून, ये निशान, ये बड़ा हुआ बच्चा। लेकिन और नहीं, आज तक आपने मेरा प्यार देखा था ना, अब आप मेरा रौद्र रूप देखेंगे। हेलो पुलिस, ले जाइए सर, ले जाइए इस जानवर को जिसने मेरे अंदर का खुशी को मार किया है। डाल दीजिए इसे बाथरूम में, सड़ने दीजिए इससे मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देखा, समय आ गया है कुछ करने का, अन्याय से लड़ने का। हम तुमसे ना बंद करो, 100 नंबर पर डायल करो, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो और आगे बढ़ो। याद रखना, घनघोर बादली तेरी किरणें छिपा नहीं सकती, ठंड भी तेरे जुनून को जमा नहीं सकती। चूड़ियां पहने हुए तुझे शोषण की बेड़ियों को तोड़ना है। कलयुग का कोई भी दुराचारी या दुष्ट हो, किसी के सामने हिम्मत नहीं छोड़ना है, क्योंकि नारी ना उपासना का वो हरूप थी, है और रहेगी। धन्यवाद। Next will be lot number 6, chess number। आप सभी के सामने एक प्रस्तुति लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है पहलगाम की अधूरी यात्रा। कभी सोचा नहीं था कि ये याद मेरी जिंदगी की सबसे दर्दनाक याद बन जाएगी। पहलगाम, चारों तरफ बर्फ के पहाड़, देवदार के पेड़ उड़ रहे। अपने रवि के साथ वो हर वक्त कहता था, सुनीता इस बार महादेव के दर्शन हो जाएंगे, तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। अरे तो मैं पाप करती ही कहाँ हूँ, तुम्हारा गुस्सा ही तो मैं झेलती हूँ। अरे हाँ, पर देखो तो कितनी खूबसूरत वादियाँ हैं, लगता है धरती का स्वर्ग यही है। हाँ सच में रवि, कितना सुकून है यहाँ, लगता है बस यही बस जाएं। हाँ सुंदर तो है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं है। अरे रवि, तुम भी ना। जनाब,
बेताब घाटी है, बड़ी मशहूर घाटी है। लोग तो कहते हैं कि यहाँ की हवा में ही प्यार है। अच्छा, तो चलिए हम भी प्यार की हवा में सांस ले ही लेते हैं। ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? ये लोग दौड़ क्यों रहे हैं? सुनीता बचो! After 5 hours of playing game, come on, one more match, and I will be on the top of the leaderboard. Nobody can stop me. Come on, yes, I can do it. Son, what are you doing? You are playing your game since 5 hours. Give it a rest and come for the lunch now. No, Mom, I will come in 15 minutes. See, I told you. Come now. See, Mom, again you made me lose. Why don't you understand that I'm busy right now?
He doesn't obey my word. His future is going to be dark. He always plays games in his phone. Not at all studying. I'm getting tension. What will happen? Wait, what? I got pink. Rohan! Where are you? Rohan, come back! Rohan, come back! Wait, what? Again started. Let me focus on my game. Rohan, come. Rohan. After 10 minutes. Mom? Where are you, Mom? Mom? Where are you? I ate my lunch. Mom? Where are you? Wait. Mom? What happened? Wake up, Mom. Mom, what happened to you? Wake up, open your eyes, Mom. Wake up, Mom. What happened, Mom? Please. Wake up, Mom. Mom, wake up. Mom, please wake up. What happened? Because of this food, I lost my money. Now she will not come. Because of this phone, I lost my money. At last, in this act, I would like to say that we should avoid mobile addiction or we will lose our beloved one. As we can see in this role, as Rohan has lost his mother due to mobile addiction. So we should stop mobile addiction. Thank you. हेलो, आप सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं इतनी अच्छी दिखती हूँ क्या? मेरी मम्मी ना बहुत अच्छी है। वो मुझे कहती थी कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी। बहुत अच्छी थी मेरी माँ। वो ना मुझे ऐसे खाना भी खिलाती थी। चंदा मामा दूर के, बुआ पकाए पूर के, हम खाए थाली में, मम्मी को दे प्याली में। प्याली गई टूट, मम्मी गई और फिर चले जाती थी बाकी काम करने। मुझे अंधेरे से बहुत ज़्यादा डर लगता था। नहीं। तो फिर वो आती थी मुझे देखने कि मैं सोई हूँ या नहीं। उसके ना यहाँ चोट लगा रहता था और यहाँ से खून भी आता था। मैं चाहती थी पूछना, माँ क्या हुआ, पर मैं कैसे पूछती? उसे तो लगा मैं सो रही हूँ ना, तो मैं नहीं पूछ पाती थी। एक दिन वो मुझे ऐसे ही खाना खिला रही थी, लोरी सुना के। वहाँ से बाबा आया, उसका बाल पकड़ा, मुझे मेरे बच्चे के सामने मत मारो, और उसे गिरा दिया। वो बहुत रोए, फिर भी नहीं माना वो। मुझे तो गुस्सा आ रहा था, मेरा मन तो करा था मैं काट दूं। पर मैं कैसे काटती? वो इतने बड़े, मैं इतनी सी, कुछ नहीं कर सकी, बस उसे रोता हुआ देखती रही। तो फिर मैंने क्या किया? वो सो रही थी और मैंने माँ को मारते थे ना, पापा मर गए, चाचा पापा ऐसे करके मैंने पापा को मार दिया। अब मेरी माँ हंसो, मैं और मेरी माँ अब साथ रहेंगे टुगेदर, हैप्पी फॉरएवर। वरना वो पड़ोस वाली आंटी वो आई और बोली कि मेरी माँ ने पापा को मारा। नहीं, मैंने पापा को मारा, मेरी माँ ने नहीं मारा। पुलिस वाले मेरी माँ को ले गए। मामा जाना, मेरी माँ को ले गए। अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? उसको खाना कौन खिलाएगा? लोरी सुना के उसको ले गए। अब मुझे बुखार होगा तो मेरे माथे पे पट्टी कौन
रखेगा। उसको ले गए तो फिर मुझे मेरे चाचा के यहाँ छोड़ दिया। वो बहुत गंदे थे, वो मुझे गलत गलत जगह चलते थे। नहीं 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 मुझे मत छूना, नहीं सॉरी सॉरी। अरे बेटा करो कुछ नहीं करूँगा। नहीं नहीं मैं सबको बता दूंगी। हाँ जा बता दे, तेरी बात मानेगा कौन? जा जा बता दे जा। जब मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था तो मैंने चाय पी लिया। चाचा मर गए, चाचा पूरी जगह खून खून हो गया। मैंने चाचा को मार दिया, अब मुझे कोई नहीं छुएगा और अब मैं मम्मी के पास भाग के चली जाऊंगी। ये अरे तूने, तेरी माँ ने तेरे पापा को मारा और तूने चाचा को। चल चल ना मैंने कुछ नहीं किया। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, अरे खोलो खोलो खोलो, मुझे मुझे सांस नहीं आ रही। खोलो खोलो। कोई बात नहीं, मैं ना डॉक्टर साहब को बताऊंगी कि मेरी माँ ने बहुत सहा है, मेरे पापा ने बहुत मारते थे और वो चाचा मुझे गलत गलत ना ना। हाँ मैं बताऊंगी। मैं तो सिर्फ अपनी माँ के साथ खुशी खुशी जीना चाहती थी। हमारा एक छोटा सा घर होता, उसमें मैं मेरी माँ साथ में रहते, वो मुझको खाना खिलाती। पर अब वो नहीं है मेरे साथ। इन लोगों को मेरी मेरी कुछ बर्दाश्त नहीं होती। कोई बात नहीं, मैं बताऊंगी मैंने कुछ नहीं किया। क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने गलत किया? क्या मैंने गलत किया? खोलो मुझे बाहर निकालो, मुझे मेरी माँ के पास जाना है। खोलो। अरे बबली, ओ बेटा बबली, जल्दी करो, स्कूल नहीं जाना क्या? और ये देखो समीर भी अभी तक नहीं उठा, सूरज चंद बैठा है। जल्दी करो तुम लोग। माँ माँ माँ, आज रविवार है तो क्या हुआ? अच्छा चल बता, कल स्कूल में क्या हुआ था? माँ कल स्कूल में बहुत मजा आया था। अच्छा ऐसा क्या हो गया? कल हमारे स्कूल में कुछ डॉक्टर्स आए थे, उन्होंने हमें एड्स की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संक्रमित खून देने या लेने से एड्स फैलता है और उन्होंने तो ये भी कहा कि इस्तेमाल की हुई सिरिंज दोबारा इस्तेमाल करने से भी एड्स फैलता है। मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा बेटा ऐसा भी होता है क्या? हाँ माँ, उन्होंने और भी बहुत कुछ बताया। अरे ये देखो, मैं समीर को तो उठाने ही भूल गई। समीर बेटा उठ जा। माँ देखो ना मुझे क्या हो रहा है। माँ देखो, क्या हुआ तुझे? क्या हुआ समीर? माँ मुझे कुछ हो रहा है, माँ मुझे कुछ हो रहा है, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। तू एक काम कर, तू लेट जा, मैं हूँ ना। मैं बोली चल उसको डॉक्टर के पास लेके चले बेटा, जल्दी कर। हाँ माँ चलो। डॉक्टर साहब देखिए ना, मेरे समीर को क्या हो गया? कई दिन हो गए, न जाने कैसी बहकी बहकी बातें करता रहता है। हमें उसके खून की जांच करनी होगी। जी डॉक्टर। नर्स जाओ, इस खून की जांच करा कर लाओ। जी डॉक्टर साहब। आपके बेटे के साथ बचपन में कोई दुर्घटना घटी थी? हाँ डॉक्टर, एक बार हम मेले में गए थे। मेरा समीर बहुत खुश था, पर अचानक वो झूले से गिर गया। उसका बहुत खून बहा था डॉक्टर, पर भगवान की कृपा से हमें खून मिल गया था। आपने खून लेने से पहले खून की जांच कराई थी? खून की जांच? अरे क्या खून
डॉक्टर साहब रिपोर्ट्स। क्या लिखा है रिपोर्ट्स में? मेरा समीर ठीक तो है ना? बहन जी, मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे को एड्स है।